नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन है ईपीएस 95 गाइड के आज के इस विशेष संस्करण में, जहां हम लेकर आए हैं देश के करोड़ों पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी घोषणाएं। आज की तारीख में भविष्य की आर्थिक सुरक्षा और वर्तमान की सुविधाओं को लेकर सरकार और संबंधित विभागों द्वारा कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनका सीधा असर आपकी वित्तीय सेहत और जीवन की सुगमता पर पड़ने वाला है। हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों के लिए अपनी सेवाओं को और भी बेहतर और सुलभ बनाने की दिशा में नए अभियानों का शंखनाद किया है। साथ ही हम आपको उन नए नियमों से भी अवगत कराएंगे जो आपके प्रोविडेंट फंड की निकासी और उसके हस्तांतरण की प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा सरल और स्वचालित बना देंगे। इतना ही नहीं, आज के इस विशेष बुलेटिन में हम सरकारी कर्मचारियों के लिए आई एक बहुत बड़ी खुशखबरी पर भी विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे, जिसके तहत उनके भत्तों में एक बड़ी वृद्धि की गई है और साथ ही 18 महीने के बकाये के भुगतान का भी मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह घोषणाएं न केवल आपके जीवन को आर्थिक रूप से सशक्त करेंगी, बल्कि कई जटिल प्रक्रियाओं से भी आपको मुक्ति दिलाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ अगले कुछ मिनटों तक, क्योंकि हम हर खबर की गहराई में जाएंगे, उसके हर पहलू का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि इन बदलावों का आपके जीवन पर क्या और कैसे प्रभाव पड़ेगा। हमारा उद्देश्य है आप तक हर जानकारी को सटीकता, विश्वसनीयता और तथ्यों के साथ पहुंचाना, ताकि आप अपने अधिकारों और सुविधाओं के प्रति पूरी तरह से जागरूक रह सकें। तो चलिए बिना किसी और विलंब के आरंभ करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का यह विस्तृत सिलसिला। पेंशन भोगियों के लिए ईपीएफओ का अभूतपूर्व अभियान, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र मुहिम का आगाज। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी राहत की जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने देश के लाखों पेंशन भोगियों को प्रदान की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पेंशन को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए प्रतिवर्ष जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अक्सर वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों या ईपीएफओ कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिसमें उन्हें शारीरिक कष्ट और असुविधा का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या को जड़ से समाप्त करने और पेंशन धारकों को घर बैठे सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ईपीएफओ ने एक बड़े पैमाने पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान का शुभारंभ किया है। यह मुहिम, जो विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर शुरू की गई, अपने आप में एक मील का पत्थर है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री अनिल कुमार जी के नेतृत्व में इस पहल का ध्वजारोहण किया गया। इस अभियान का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पेंशन भोगी, विशेषकर वे जो बीमार हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं या दूरदराज के इलाकों में रहते हैं, केवल इस वजह से अपनी पेंशन से वंचित न रह जाए क्योंकि वे समय पर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाए। इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए एक सुगठित कार्य प्रणाली तैयार की गई है। इसके अंतर्गत ईपीएफओ ने विशेष टीमों का गठन किया है। यह टीमें उन पेंशन भोगियों की पहचान करेंगी जिन्हें कार्यालय आने में कठिनाई है। पहचान के बाद यह टीमें स्वयं पेंशन भोगी के घर जाएंगी और वहीं पर उनका डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने की पूरी प्रक्रिया को संपन्न करेंगी। यह एक डोर स्टेप सर्विस है जो सही मायनों में वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और उनकी सुविधा को प्राथमिकता देती है। इन टीमों को सभी आवश्यक उपकरणों और तकनीक से लैस किया गया है ताकि प्रक्रिया को मौके पर ही कुछ ही मिनटों में पूरा किया जा सके। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई गणमान्य अधिकारी जैसे श्री विपेंद्र पाल भारती, कमलेश बहादुरी और राहुल शर्मा अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि संगठन इस मुहिम को लेकर कितना गंभीर है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि आपने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, तो आपको क्या करना चाहिए और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि जीवन प्रमाण पत्र यह सत्यापित करता है कि पेंशन भोगी जीवित है और इसी के आधार पर पेंशन का मासिक भुगतान जारी रखा जाता है। यदि आप निर्धारित समय सीमा के भीतर यह प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाते हैं, तो आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। इससे आपको अनावश्यक वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमारा आप सभी से विनम्र आग्रह है
कि इस प्रक्रिया को गंभीर, यदि आप स्वयं डिजिटल रूप से इसे जमा करने में सक्षम हैं, तो जीवन प्रमाण पोर्टल या संबंधित मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करें। यदि आपको इसमें सहायता की आवश्यकता है, तो अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर CSSC या बैंक शाखा से संपर्क करें। और यदि आप या आपके परिवार में कोई पेंशन भोगी चलने फिरने में असमर्थ है, तो EPFO के इस नए अभियान का लाभ उठाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क साधने का प्रयास करें। समय पर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी पेंशन, जो आपकी जीवन भर की मेहनत का फल है, आपको बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से हर महीने मिलती रहे। यह कदम वास्तव में पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, जो तकनीक के माध्यम से उनके जीवन को आसान बना रहा है। PF निकासी और हस्तांतरण के नए युग का आरंभ। अब सब कुछ स्वचालित और तत्काल। अब हम रुख करते हैं उस दूसरी बड़ी और क्रांतिकारी खबर की ओर, जिसका सीधा संबंध देश के 7 करोड़ से भी अधिक वेतनभोगी कर्मचारियों से है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2025 में कई ऐसे नियम लागू किए हैं जो प्रोविडेंट फंड PF के प्रबंधन, उसकी निकासी और एक कंपनी से दूसरी कंपनी में हस्तांतरण की पूरी तस्वीर को बदलने जा रहे हैं। इन बदलावों का मुख्य ध्येय पूरी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तीव्र और कर्मचारी अनुकूल बनाना है। अब वह द्वार समाप्त होने जा रहा है जब अपनी ही मेहनत की कमाई को निकालने या ट्रांसफर करने के लिए कर्मचारियों को महीनों इंतजार करना पड़ता था और ढेर सारी कागजी औपचारिकताओं से जूझना पड़ता था। आइए इन नए नियमों और बदलावों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। पहला बड़ा बदलाव, ऑनलाइन प्रोफाइल अपडेशन की सुगम सुविधा। पहले के समय में यदि किसी कर्मचारी के PF खाते में उसके नाम, जन्मतिथि, बैंक खाता संख्या या पिता के नाम में कोई त्रुटि हो जाती थी, तो उसे ठीक कराना एक बहुत ही जटिल और थकाऊ प्रक्रिया होती थी। इसके लिए कई फॉर्म भरने पड़ते थे, नियोक्ता एम्प्लॉयर से सत्यापन कराना पड़ता था और फिर EPFO कार्यालय में जमा करना होता था, जिसमें हफ्तों या महीनों का समय लग जाता था। लेकिन अब आधार लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UN के आगमन ने इस पूरी प्रक्रिया को कायापलट कर दिया है। अब आप घर बैठे अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन से EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल से संबंधित अधिकांश जानकारी को स्वयं ही अपडेट कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। आपका आधार कार्ड आपकी पहचान का मुख्य दस्तावेज है और जब आपका UN आधार से सत्यापित होता है, तो सुधार की प्रक्रिया लगभग तत्काल हो जाती है। हाँ, यह सच है कि जिन कर्मचारियों का UN खाता वर्ष 2017 से पहले का है, उन्हें कुछ विशेष मामलों में अपने नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन यह प्रक्रिया भी अब ऑनलाइन हो गई है, जिससे इसमें लगने वाला समय काफी कम हो गया है। इस नई व्यवस्था ने न केवल कर्मचारियों का बहुमूल्य समय और ऊर्जा बचाई है, बल्कि पूरी प्रक्रिया में एक अभूतपूर्व पारदर्शिता भी लाई है। दूसरा क्रांतिकारी बदलाव, PF का स्वचालित हस्तांतरण, ऑटो ट्रांसफर। नौकरी बदलना किसी भी पेशेवर के करियर का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन पहले नौकरी बदलने के साथ साथ PF खाते को पुरानी कंपनी से नई कंपनी में ट्रांसफर कराना एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता था। इसके लिए फॉर्म 13 भरना, पुरानी और नई दोनों कंपनियों के चक्कर काटना और फिर EPFO से मंजूरी का इंतजार करना एक लंबी और अनिश्चित प्रक्रिया थी। कई बार तो कर्मचारी इस झंझट से बचने के लिए अपना पुराना PF खाता ट्रांसफर ही नहीं कराते थे, जिससे वे उस पर मिलने वाले ब्याज के लाभ से वंचित हो जाते थे। लेकिन अब 15 जनवरी 2025 से EPFO ने इस पूरी प्रक्रिया को स्वचालित ऑटोमेटिक बना दिया है। नए नियम के अनुसार जैसे ही कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है और उसका नया नियोक्ता उसके UN नंबर के आधार पर PF अंशदान जमा करना शुरू करता है, EPFO का सिस्टम स्वतः ही इस बदलाव को पहचान लेता है और पिछले खाते में जमा पूरी राशि को ब्याज सहित नए खाते में अपने आप ट्रांसफर कर देता है। इसके लिए कर्मचारी को कोई फॉर्म भरने या कोई अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से UN और आधार के लिंकेज पर आधारित है। कुछ अपवादों को छोड़कर अब इस प्रक्रिया के लिए नियोक्ता की अनुमति की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, जो अब बिना किसी चिंता के अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, यह जानते हुए कि उनका PF फंड सुरक्षित रूप से उनके साथ चल रहा है। तीसरा अहम बदलाव,
आपात स्थिति में तत्काल निकासी की सुविधा जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। कभी कभी हमारे सामने ऐसी आर्थिक आपात स्थितियां आ जाती हैं, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा का खर्च या कोई अन्य तात्कालिक आवश्यकता, जहां हमें तुरंत पैसों की जरूरत पड़ती है। पहले ऐसी स्थिति में पीएफ से पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम करने के बाद भी कई दिनों का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ईपीएफओ ने इस प्रक्रिया को अविश्वसनीय रूप से तेज बना दिया है। नए नियमों के तहत यदि आपका यूएन पूरी तरह से केवाईसी अनुपालित है, यानी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता उससे सही ढंग से जुड़ा हुआ है, तो आप मेडिकल इमरजेंसी जैसी तत्काल जरूरतों के लिए RS1 लाख तक की राशि तुरंत निकाल सकते हैं। यह प्रक्रिया इतनी तेज है कि आप इसे एटीएम या यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। सही तरीके से आवेदन करने पर पैसा कुछ ही घंटों या कुछ मामलों में तो कुछ ही मिनटों में सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगा। यह सुविधा कर्मचारियों को मुश्किल समय में एक बहुत बड़ा आर्थिक सल प्रदान करती है और उन्हें किसी और के आगे हाथ फैलाने की नौबत से बचाती है। आपकी अपनी मेहनत की कमाई अब सचमुच आपके एक क्लिक पर उपलब्ध है। चौथा, सुधार, पेंशन में पारदर्शिता और अतिरिक्त लाभ का विकल्प। ईपीएफओ केवल पीएफ तक ही सीमित नहीं है, यह कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस का भी प्रबंधन करता है। नए सुधारों में पेंशन को लेकर भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जो कर्मचारी उच्च वेतन पर हैं और अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अधिक पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए अब स्वेच्छा से अतिरिक्त योगदान करने का विकल्प प्रदान किया गया है। इससे वे अपने पेंशन कोष को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा पूरी भुगतान प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बनाया गया है। अब पेंशन का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय कार्यालयों में होने वाली देरी या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो जाएगी। कर्मचारियों के लिए यह जानना भी आसान हो गया है कि उनके द्वारा किए जा रहे योगदान के बदले में उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद कितनी पेंशन मिलेगी। यह स्पष्टता उन्हें अपने भविष्य की बेहतर योजना बनाने में मदद करती है। संक्षेप में कहें तो ईपीएफओ द्वारा किए गए यह सभी बदलाव केवल प्रक्रियात्मक सुधार नहीं है, बल्कि यह एक बड़े डिजिटल परिवर्तन का हिस्सा है। यह संगठन को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। सभी कर्मचारियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने यूएन को आधार और बैंक खाते से लिंक रखें और अपनी केवाईसी जानकारी को हमेशा अपडेट रखें, ताकि वे इन सभी नई और बेहतरीन सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सकें। सरकारी कर्मचारियों के लिए दोहरी खुशखबरी, भत्तों में 25% की वृद्धि और 18 महीने का बकाया। अब बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार देश के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी बेसब्री से कर रहे थे। सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए उनके कई विशेष भत्तों में 25% की भारी वृद्धि को लागू कर दिया है। और इतना ही नहीं, यह वृद्धि जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी, जिसका अर्थ है कि कर्मचारियों को पिछले 18 महीनों का बकाया एरियर भी एक मुफ्त प्राप्त होगा। आइए इस पूरी घोषणा को विस्तार से समझते हैं। किन भत्तों में हुई है यह वृद्धि? यह वृद्धि मुख्य रूप से उन भत्तों में की गई है जो कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों या कठिन स्थानों पर काम करने के लिए दिए जाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है टफ लोकेशन अलाउंस। टफ लोकेशन अलाउंस यह भत्ता उन कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है जिनकी तैनाती देश के दुर्गम, दूरस्थ और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में होती है, जैसे कि पहाड़ी इलाके, आदिवासी क्षेत्र या सीमावर्ती इलाके। इन जगहों पर काम करना सामान्य परिस्थितियों की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण होता है और इसी के मुआवजे के रूप में यह भत्ता दिया जाता है। इसका उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा बनाए रखना और उन्हें अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस भत्ते में 25% की वृद्धि से इन कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ मिलेगा। इसके अलावा अन्य कई विशेष भत्तों में भी इसी नियम के तहत वृद्धि लागू की गई है। यह वृद्धि अपने आप कैसे लागू हुई? इस बढ़ोतरी के पीछे का आधार वित्त मंत्रालय का एक पुराना आदेश है। 19 जुलाई 2017 को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते समय सरकार ने एक कार्यालय झापन ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था। इस झापन में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जब भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस डीए मूल वेतन का 50% या उससे अधिक हो जाएगा,
तो एक्स सर्व और जेड शहरों के लिए हाउस रेंट अलाउंस से चारे की दरों के साथ साथ कई अन्य विशेष भत्तों की दरों में भी स्वतः 25% की वृद्धि हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं, जनवरी 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हो गया था। इसी नियम के सक्रिय होते ही इन विशेष भत्तों में भी 25% की वृद्धि का रास्ता साफ हो गया था। सरकार ने अब इसी नियम को आधार बनाते हुए इन बढ़े हुए भत्तों को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए किसी अलग से नए आदेश की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह प्रावधान पहले से ही मौजूद था। 18 महीने के एरियर का गणित, क्योंकि यह वृद्ध जनवरी 2024 से प्रभावी है, इसलिए कर्मचारियों को जनवरी 2024 से लेकर अब तक के सभी महीनों का बढ़ा हुआ भत्ता एरियर के रूप में मिलेगा। यह लगभग 18 महीने की अवधि बनती है। ये एरियर एक मुराशी के रूप में कर्मचारियों के खाते में आएगा, जो उनके लिए एक बड़ी वित्तीय राहत होगी। खासकर त्योहारी सीजन से पहले यह फैसला सरकार की अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह न केवल उन कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा जो देश के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सों में सेवा दे रहे हैं, बल्कि समग्र रूप से सरकारी कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाएगा। तो आज के इस विशेष बुलेटिन में हमने देखा कि किस प्रकार ईपीएफओ से लेकर केंद्र सरकार तक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन को सुगम और आर्थिक रूप से बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। एक ओर जहां डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे सुविधा प्रदान कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पीएफ निकासी और ट्रांसफर के नए स्वचालित नियमों ने करोड़ों कर्मचारियों को जटिल प्रक्रियाओं से मुक्ति दिलाई है। अब आपकी मेहनत की कमाई तक आपकी पहुंच पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान हो गई है। और अंत में सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में 25% की वृद्धि और 18 महीने के एरियर की घोषणा ने उनके लिए खुशी का एक बड़ा अवसर प्रदान किया है। ये सभी खबरें इस बात का संकेत हैं कि देश एक अधिक डिजिटल, पारदर्शी और कर्मचारी अनुकूल व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है। EPS 95 गाइड का आप सभी से यही अनुरोध है कि आप इन नई जानकारियों और नियमों के प्रति सजग रहें, अपने अधिकारों को जानें और इन सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण और उपयोगी खबरें लाते रहेंगे। सटीक और विश्वसनीय जानकारी के लिए देखते रहिए EPS 95 गाइड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों और सहकर्मियों के साथ साझा करना ना भूलें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।